हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन को देखते हैं। और सेशन थोड़ा ज़्यादा ही डिले है, आई नो, बट या वी ट्राइड कि ना होने से बेटर है सेशन हो और क्वेश्चंस हम कवर करें। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं फटाफट क्वेश्चंस। ठीक है, देखो पहला ही है, अभी सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के अंदर उन्होंने रूल आउट किया है कि विजुअली इम्पेयर कैंडिडेट्स जो हैं वो जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स में अप्लाई, बेसिकली दे कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। तो क्वेश्चन ये बन गया कि ये किस एक्ट के थ्रू है। तो ये एक्ट है राइट ऑफ प्रॉपर्टी विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016। देखो कहने को तो समान अधिकार सबको है, ठीक है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, किसी भी, मतलब बेसिकली राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी ही है ना। ठीक है, तो दिस वाज आल्सो वायलेटिंग दैट इज राइट ऑफ बीइंग इक्वल, इक्वालिटी जो आता है आर्टिकल 14 में, है ना। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, 17 अनटचेबिलिटी है। ठीक है, तो राइट्स को तो वायलेट कर ही रहा है, कुछ राइट्स को, 14 और 15 जैसे राइट्स को। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ये बेसिकली सामने आया है कि जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाल ही में शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डिवाइस किया है एक क्रॉप कंटिजेंसी प्लान टू टैकल ड्रॉट। ठीक है, बेसिकली सूखे को टैकल करने के लिए दे हैव मेड अ प्लान। ठीक है, जिससे दे नो लाइक हाउ टू टैकल विद ड्रॉट कंडीशन, जहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है। ठीक है, कंपोनेंट्स हैं इस प्लान के, कंटिजेंसी प्लान के। इंस्टेड ऑफ वाटर इंटेंसिव राइज स्क्वस्ट जो प्रमोट करता है वो करता है ड्रॉट रेजिस्टेंस मेज जो है उसको और पल्सेस को उगाने पे, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है या पानी कम चाहिए होता है। ठीक है, हीट टॉलरेंट क्रॉप्स जैसे काउपी, दे बेसिकली नीड अ ड्राई कंडीशन। ठीक है, तो वो ऑल्टरनेटिव या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, वो सारे ऑल्टरनेटिव दे आर बेसिकली एबल टू, और दे आर ट्राइंग टू अप्लाई, राइट। Moreover, applying chemicals to reduce water loss from plants, and all the recommendation have been made basically to tackle the drought. ठीक है, सूखे को बेसिकली सूखे की वजह से एग्रीकल्चर लैंड और यू कैन से खेती बाड़ी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसी को ही टैकल करने के लिए दे हैव डन सो, मेड द प्लान, राइट। चलो आगे चलते हैं। नासा ने हाल ही में एक स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है टू स्टडी द यूनिवर्स, बेसिकली द अर्लियर यूनिवर्स, राइट, एक्सप्लोर द यूनिवर्स ओरिजिन एंड ट्रेस द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप का नाम क्या है? इस टेलीस्कोप का नाम है स्फेयर एक्स। ठीक है, सी जो आंसर है वो करेक्ट होगा। स्फेयर एक्स इज द नेम ऑफ द टेलीस्कोप एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द history of universe, epoch of reionization and ices explorers. This is the telescope that is basically is there to study the formation of life or the universe. 2 साल पहले it was mapped 450 million galaxy and it created a 3D sky map also with 102 color bands using spectroscopy that examine the absorption and also the assimilation of light by matter. जो मिशन है, this will explore the cosmic inflation and rapid expansion of the Big Bang theory that we also have studied about it and we have read about it, right? And it will analyze molecular clouds to detect the key components. की कंपोनेंट क्या हो गया आपका? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मोनोऑक्साइड, दे आर द वन, राइट।
चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक स्टडी ने रिवील किया है अबाउट द एनोमी फिश, ठीक है। तो एनोमी फिश जो है वो दूसरी एनोमी फिश के लिए बेसिकली उसके वेलबींग के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करती है। दे बेसिकली प्रोवाइड फूड। एंड व्हाट इज एनोमी फिश? एनोमी फिश is a kind of a sea creature or a sea fish that was in news recently, and a study about them revealed कि they contribute to their host sea anomalies well-being by providing them food। अभी कुछ टाइम पहले बहुत सारी फिशेस देखी भी गई थी न्यूज़ में, ये इससे पहले भी था, ठीक है। They are basically poor swimmers and they form a symbiotic relationship with other anomalous fish, benefiting them from their stinging tentacles that often protect them from other predators जो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं basically, right? And they are basically related to corals and jellyfish। आगे चलते हैं। According to recent research, which substance has shown strong possibility to contain properties of boss matter, ठीक है। देखो मैटर की स्टेजेस आपने पढ़ी होंगी, जनरली आप देखते होगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, ठीक है। बट क्या ये 3 स्टेट ऑफ मैटर्स ही हैं? 3 के अलावा क्या आपने ये नहीं सुना 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं? चौथा होता है आपका प्लाज्मा, और 5वां आता है बोस आइंस्टीन स्टेट, और यू कैन से बोस स्टेट, ठीक है। तो ये 5वीं होती है, राइट। बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो किस में मिली हैं? वो नायोबियम डाइसेलेनाइड में मिली हैं। एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों न्यूज़ में है? बेसिकली एक रिसर्चर्स की टीम थी, पहली बात तो जो चाइना और जापान से रिसर्चर्स थे, दे हैव फाउंड आउट कि नायोबियम डाइसेलेनाइड में बॉस मेटल स्टेट है, ठीक है। एंड दिस इज अ ब्रेक थ्रू। व्हाई? बिकॉज इट विल हेल्प अस टू स्टडी द मेटालिक स्टेट्स फर्दर, जो अभी तक चीज़ें अनडिस्कवर्ड रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ये, बेसिकली एक स्टेट है, एंड मेटालिक बिहेवियर्स पता चलेंगे, और बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में इट इज़ गोइंग टू हेल्प, राइट। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली क्वांटम प्रोसेस जो है ना, इट विल गो टू द बूम, ठीक है। आगे चलते हैं। आरबीआई ने डायरेक्ट किए हैं लार्ज एनबीएफसीज को कि वो अब रुक जाएं और नए बेसिकली लाइन ऑफ क्रेडिट कंपनीज को प्रोवाइड ना करें। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट? लाइन ऑफ क्रेडिट की अगर बात करें, ये एक लोन होता है, बेसिकली अ प्रीपेड बोरोइंग होती है दैट अ कंपनी कैन ड्रॉ whenever needed and they can basically repay it also flexibly according to their terms, ठीक है। it is kind of a loan only, line of credit, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट एक फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है जहाँ पे जो बैंक्स हैं, जैसे कि एनबीएफसीज हो गए, बैंक्स हो गए, लेंडर हो गए, कोई भी, वो इंडिविजुअल बोरोअर्स को, बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लोन विद एसेस to set limit of funds, and borrowers जो हैं they can use the money, they can have their money until the approved limit, and they can repay it later on whenever the clause says, basically under the chairmanship of Swaminathan J, Deputy Governor of RBI, the 29th meeting of Standing Advisory Committee was conducted to review which of the following. It was basically conducted to review the flow of credit to MSMEs, that is micro, small and medium enterprises sector, ठीक है। जो मीटिंग थी, it was held in Ahmedabad, Gujarat, under the chairmanship of Swaminathan J, and जो मीटिंग had brought together many RBI officials and many officials from NABARD as well, MSME, Ministry of MSME,
ठीक है, बैंक्स, मेजर बैंक्स, एंड द मीटिंग डिस्कस द स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस द क्रेडिट गैप्स, कैश फ्लो, ब्लेंडिंग, बेसिकली डिजिटल क्रेडिट लिंकेज, एक्सपेंशंस ऑफ TREDS, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स एंड ऑल, राइट। आगे चलते हैं। हाल ही में मार्च में ही इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो ओपन हुआ है, एंड वेयर इट हैज़ बीन ओपन इन गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा में ये पहला जो पीस सेंटर, वर्ल्ड पीस सेंटर है, वो ओपन हुआ है टू प्रमोट द ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अहिंसा विश्वा भारती under the guidance of Jain Acharya Lokesh. The center aims to foster non-violence, basically spiritual awareness, human values and universal livelihood, right। चल, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये जो इनॉग्रेशन है वो अटेंड किया गया, ठीक है, और भी लोग थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बेसिकली टू प्रोवाइड साउंड बॉक्सेस एंड कार्ड मशीन टू मर्चेंट, पेटीएम ने पार्टनर किया किस बैंक के साथ, ताकि डिजिटल पेमेंट्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो आरबीएल बैंक के साथ पेटीएम ने टाई अप और यू कैन से पार्टनरशिप की है, पार्टनर किया है, राइट, टू एनहांस डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन बाय प्रोवाइडिंग साउंड बॉक्सेस एंड कार्ड मशीन्स टू मर्चेंट्स अक्रॉस द नेशन और इंडिया, ठीक है। एंड हाउ इट विल हेल्प देम, इट विल इम्प्रूव द पेमेंट एक्सेसिबिलिटी, ensure that businesses, especially the small ones, small and medium enterprises, and everybody get the digitalization process easier, right। And this initiative is Paytm Soundbox technology that offers the time audio confirmation for any transaction that happens, ठीक है। You have also seen कि कोई भी ट्रांजेक्शन, आप पेटीएम बॉक्स होता है, आप ट्रांजेक्शन करते हैं, या फ़ोन पे का भी आने लगा है, तो जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आवाज़ आती है दैट लेट्स से आपने 200 रुपीज़ के, तो 200 रुपीज़ हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट करके एक वॉइस बेसिकली साउंड जो है वो आती है, राइट। तो इट इंश्योर दी बेसिकली ट्रांजेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंफर्म कर देता है एक तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक स्टार्टअप हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड लोन डिसबर्सल सिस्टम थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू करने वाला पहला है Rupee112। इट इज़ अ स्टार्टअप, बेसिकली अ कंपनी, ठीक है, एंड इट इज़ अ गुड़गांव बेस्ड कंपनी दैट हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट fully automated loan disbursal system, and it is through WhatsApp, right। It will enable employees to access instant unsecured loans, and जो प्लेटफॉर्म है वो AI और मशीन लर्निंग के थ्रू बेसिकली एलिमिनेट कर रहा है पेपर वर्क को और स्पीड अप कर रहा है वेरिफिकेशन प्रोसेस को, और इंश्योर कर रहा है कि सिक्योर लोन जो है वो प्रोसेस किए जा सके। यूज़र्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं लोन 5,000 से 1 लाख के बीच तक का बाय मैसेजिंग टू देयर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर विद फंड, एंड जो फंड्स हैं वो विद इन रियल टाइम में कुछ मिनट्स में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एंड जो इनिशिएटिव है इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज विद फिनटेक फर्म इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग AI driven solution to enhance accessibility. The organization was founded in 2023, aimed to revolutionize digital basically lending, and they use the platforms like WhatsApp and all, right? Okay, that was it from today's session. I hope you guys might have liked the session. If you like the session, then please press the like button. Thank you.